हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू दी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हमारे साथ हैं आज मुकुल कुमार तिवारी। इन्होंने अभी अभी इन्फोसिस में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल फोड़ा है। तो आज हम जानने वाले हैं पूरा इंटरव्यू प्रोसेस, इन्होंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया, और थोड़ा जानने वाले हैं कि अगर आप टायर 3 कॉलेज से हैं तो आप कैसे 9.5 LPA इन्फोसिस में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर क्रैक कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की मुकुल के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। सो हेलो एवरीवन, आई एम मुकुल कुमार तिवारी। मैं फोर्थ ईयर में हूँ, अपने कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से। मैंने अभी अभी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर इन्फोसिस में क्रैक किया है थ्रू हैक विद इन्फी प्रोसेस। या तो आप बता सकते हैं कि आपने हैक विद इन्फी प्रोसेस से अभी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर क्रैक किया है। तो बेसिकली हैक विद इन्फी में क्या होता है, हमारे पास एक एग्जाम होता है, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 क्वेश्चन में से अगर आप 2-2.5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए। तो आप बता सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? मैंने 2 क्वेश्चन तो पूरे किए थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन मैंने 24 या 25% ऐसे किया था। टोटल 225% किया था। उसके बाद मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया था, एक 1.5 मंथ के बाद मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 क्वेश्चन से ज्यादा कॉल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर इंटरव्यू कॉल आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आप बता सकते हैं कि आपने इंटरव्यू में क्या क्या पूछा और इंटरव्यू कितने ड्यूरेशन का था, और आपने उसके लिए कैसे कैसे मतलब प्रिपेयर किया। सबसे पहले आप बता दीजिए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा। इंटरव्यू में मेरा लाइक 1 घंटे का इंटरव्यू था, जिसमें मुझसे 2 DSA क्वेश्चन पूछे थे और एक थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पूछा था। लाइक एक क्वेश्चन एरे का था जो लीड कोड मीडियम था, और एक हैश मैप का क्वेश्चन था। आई कांट बता नहीं सकता मैं क्वेश्चन क्या था। और एक क्वेश्चन लाइक वो था प्रायोरिटी क्यू का इंटरनल वर्किंग। एंड उसके बाद मेरे से DBMS के क्वेरीज पूछे थे, ऊप्स के कंसेप्ट पूछे थे, लाइक ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन ऑन ऑल दिस। उसके बाद मुझसे प्रोजेक्ट्स पूछे थे कि प्रोजेक्ट्स क्या बनाए थे, और मेरी इंटर्नशिप जो मैंने किया है उसके बारे में मैंने बताया था। टोटल 1 आवर चला था वो। तो मुकुल, आप हमें ये बता सकते हैं और हमारी ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम डेवलपमेंट यहाँ पर करें या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें, DSA करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, क्या क्या करें, तो आपने क्या क्या चीज़ें कर रखी थी? ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रखा था, फ्रीलांसिंग मतलब, या फिर DSA डेवलपमेंट, आपको क्या पसंद था? मुझे ओवरऑल पर्सनल से डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मैंने लाइक इंटर्नशिप भी मेरी थी, तो मेरा ज़्यादा बेस वेब डेवलपमेंट में था। और DSA मैं करता था साइड बाई साइड डेली, बट नॉट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। वो भी अच्छी बात है जो करते हैं, बट मेरा ज़्यादा झुकाव डेवलपमेंट पार्ट पे था। डेवलपमेंट पार्ट में वेब डेवलपर था। और मैं इंटर्नशिप भी कर रखी थी वेब डेवलपमेंट में। यही था। तो आप जैसे आपने बताया कि आपने डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट में करी थी, तो आप बता सकते हैं कि पूरा पाथ, कि जिस बच्चे को स्क्रैच से वेब डेवलपमेंट सीखनी हो तो वो कहाँ कहाँ से शुरुआत कर सकता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीख सकता है, कौन से फ्री रिसोर्सेज से वो सीख सकता है? वेब डेवलपमेंट बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले HTML CSS तो आप 1-2 घंटे क्रैश कोर्सेज देख लो। CSS थोड़ा है इंपॉर्टेंट। CSS में मेनली इंपॉर्टेंट है अपना फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड सिस्टम। लाइक फ्लेक्सबॉक्स में हाउ टू सेंटर, कैसे सेंटर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। HTML में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी। जावास्क्रिप्ट मेन सबसे, अगर आप इंटरव्यू सोलली इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कर रहे हो जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए, तो अक्षय सैनी इज़ द बेस्ट। अभी उनकी जावास्क्रिप्ट 2.0 भी स्टार्ट हो रही है, वो भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप और भी मतलब डीप में जाना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट लाइक सोनी सांगा, क्लेवर प्रोग्रामर, तापा टेक्निकल, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में जावास्क्रिप्ट आता है। और फ्री कोड कैंप का मैंने 15 वनीला प्रोजेक्ट्स थे वो किए थे, तो उससे लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई थी जावास्क्रिप्ट की। एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट करने के बाद हमें कोई फ्रेमवर्क में को चुननी थी, तो मैंने रिएक्ट चुनी थी। और रिएक्ट के लिए सबसे अच्छी है कोड इवोल्यूशन। कोड इवोल्यूशन का मतलब आपको डीप में समझा देगा। एंड उसके बाद आप खुद से 1-2 क्लोन बनाओ, उससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। बिकॉज प्रोजेक्ट्स मस्त है, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, वो जब तक आप, मेन डेवलपमेंट इज ओनली बग सॉल्विंग। कितना आप अच्छा गूगलर हो, कितने अच्छा बग सॉल्व कर सकते हो, ये सब चीज़ें थी। एंड उसके बाद बस यही था डेवलपमेंट में। तो बाकी आप प्रैक्टिस, इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप करोगे तो आप लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे, उससे और भी सीखने को मिलेगा। अगर इंटर्नशिप कोई 30 ईयर या कुछ भी, तो angel.co, अगर छोटी छोटी कंपनी में करना चाहते हैं, angel.co, हायरेक्ट, ये सारी हैं जहाँ आपको मिल जाएंगी। और फ्रीलांस अगर आपको करना है तो अपवर्क, फ्रीलांसर, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं। आपने जैसे बताया कि इन्फोसिस के इंटरव्यू में राउंड में आपसे बेसिकली प्रायोरिटी क्यू की इंटरनल वर्किंग पूछी गई थी, एक क्वेश्चन पूछा गया था हैश मैप के ऊपर। तो बेसिकली अब किसी बच्चे को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बिल्कुल भी नहीं आती है, उसे स्क्रैच से पहले एक लैंग्वेज सीखनी है। तो आप बता सकते हैं कि पहले उसे कौन सी लैंग्वेज, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम C++ करें, जावा करें, पाइथन करें, और फिर कोई भी लैंग्वेज पकड़ ली तो हम उसमें
टेक फॉरवर्ड कैसे करें, उसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले कोई भी अगर न्यू भी है जो फर्स्ट ईयर में है, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए कोई लैंग्वेज बेसिकली आप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पकड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। सी प्लस प्लस, जावा, इन दोनों में से मेनली अपना जितना कंटेंट है यूट्यूब पे फ्री वाला वो सी प्लस प्लस जावा है। सी प्लस प्लस में लव बब्बर ने पूरी डाल रखी है, जावा के लिए अनुज भैया ने पूरी डाल रखी है, एंड स्ट्राइवर तो है। स्ट्राइवर दोनों लैंग्वेज में अगर आपको सोलली इंटरव्यू प्रोसेस पे कैसे इंटरव्यू में प्रेजेंट होना है, कैसे बोलना है, तो स्ट्राइवर इज द बेस्ट। उसके अलावा भी बहुत उसके बाद जब आपने लैंग्वेज सीख ली, मतलब स्टार्टिंग के जो इनिशियल लूप्स हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, उसके बाद सीख लिया तो उसके बाद आप डीएसए पे जाओ। तो डीएसए के भी एसिम्प्टोमेटिक, मैथमेटिक्स, रिकर्जन, एरे, ये सब सीधे सीधे पूरी प्लेलिस्ट फ्री पड़ी है। अगर कोई करना चाहे, स्ट्राइवर की शीट है, प्लस सी प्लस प्लस के बब्बर है, जावा के लिए अनुज भी, और बहुत सारे हैं, कुणाल कुशवाहा भी हैं, बट वही बात है। तो बहुत सारे फ्री रिसोर्स है अगर आपको करना है। और शीट है तो शीट हमारी स्ट्राइवर की है, फ्राज की शीट है। फ्राज भी बहुत अच्छे कंटेंट मेकर है, उनकी लिंक लिस्ट और एरे काफ़ी अच्छी, बट सी प्लस प्लस जिनको पसंद है। और आपको अगर डेली नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप शेड्यूल बना लो कि 2 क्वेश्चन डे वाइज, 2 क्वेश्चन। अगर ऐसे करोगे तो अगर जो फर्स्ट ईयर में है तो उनके पास अगर वो 1 क्वेश्चन भी करेगा तो एटलीस्ट फाइनल ईयर में उसके पास काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो तो आप कब स्टार्ट कर दो, उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि कैसे आप क्या कर रहे हो। अब डीएसए करते वक्त क्या होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है काफ़ी बार। तो उसमें आप मतलब ऐसे होता है कि मतलब हम डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रेगुलरली वीडियोस भी देख रहे हैं, लीड कोड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट भी दे रहे हैं, तो मतलब पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि डीएसए हमारे लिए है ही नहीं। वो मतलब फिर डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब डीएसए कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप मतलब कि वो डेवलपमेंट भी में भी हमारे कैसे काम आएगी, और मतलब उस समय हमें कैसे मोटिवेटेड रहना है? डीएसए तो इम्पोर्टेंट है ही। डीएसए इसलिए इम्पोर्टेंट है, कंपनी इसलिए पूछती है, बेशक वो इतनी नहीं डाले, बट कंपनी इसलिए पूछती है कि आप कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी ग्रैब कर सकते हो। वो इसलिए है कि इतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। डीएसए इतनी जल्दी नहीं आती, बट आपको जब तक आप प्लेस नहीं होते तब तक नहीं लगता कि डीएसए कंप्लीट हो गई। वो जिस दिन प्लेस होगा उस दिन होगा। बट वही है, आप डेली कंसिस्टेंसी मैटर करती है, एक क्वेश्चन डेली करो। और बाकी यही है कि अगर आप नहीं कर रहे क्वेश्चंस डेली तो वो टूट जाता है स्ट्रीक, तो फिर मतलब वो डाउनफॉल आ जाता है। बट आप अगर डेली करते रहो तो एटलीस्ट 2-3 महीने बाद आपको फिर समझ आने लग जाएगा। तो फिर वो सबका डिपेंड होता है टाइम। मेरे को 2-3 महीने लगे थे तो थोड़ा समझने में, उसके बाद धीरे धीरे वो हो जाता है। बस वही है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है, और उसके लिए अगर आप खुद से ऑनेस्ट रहो तो बेस्ट चीज़ है। बाकी डीएसए भी नेक्स्ट सब बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना है। तो बस यही है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे तो हम बिल्कुल डीएसए आराम से सीख सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, सबकी पेस डिफरेंट होती है, तो सब डिफरेंट पेस से डीएसए सीखेंगे, पर आपको एक दिन आएगा ज़रूर। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है। उधर क्या होता है, लीड कोड ने एक बहुत बढ़िया फीचर डाल रखा है लीड कोड डेली का। उधर क्या होता है, डेली का आपको एक क्वेश्चन मिला जाता है, और डेली का आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और उसमें लीड कोड के कॉइन्स भी मिलते हैं, और उन कॉइन से हम टी शर्ट ले सकते हैं बेसिकली लीड कोड की। और अगर आप 30 दिन पूरे महीने वो लीड कोड डेली चैलेंज सॉल्व करते हो, डेली सॉल्व करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक बैच मिलता है। और हमारे चैनल पे भी लीड कोड डेली क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और अब आखिरी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कि मतलब कि जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जैसे कि जो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो मतलब कि वो कैसे प्रिपेयर चालू करें, वो मतलब कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय करते करते पैरेलली वो कैसे कैसे अपना काम करें? मेन है कि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। डीएसए डेवलपमेंट कुछ भी कर रहे हो डेली करो। सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर आप डीएसए सुबह उठ के कर लो 1-2 घंटे, उसके बाद आप दिन भर आप अपने टाइम से अपना मैनेज कर लो। वो फिर रात में अगर हो तो रात में भी कुछ हो गया, सबसे बड़े सबसे सुबह उठो, जब भी उठो, एक सुबह इन द सेंस जब भी आप उठ रहे हो, उठते ही 2-3 घंटे जो, या कोई रात में करना चाहिए, बट उठते ही अगर कर लोगे तो फिर वो डीएसए हो जाएगा। वो कम पाइल अप नहीं होगी, कल करेंगे। और डेवलपमेंट डीएसए सब कुछ है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं केवल फैन नहीं है, बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर कहीं हो गया तो भी मतलब फाइट करते रहो कि और अच्छा मिले। यही है। बाकी फ्री रिसोर्सेज काफ़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज है यूट्यूब पे वगैरह वगैरह। और किसी को अगर कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं आती तो पेड कोर्सेज भी हैं गब्बर के, काफ़ी यूडेमी पे, ऐसे अनअकैडमी पे काफ़ी कोर्सेज हैं अगर आप कंसिस्टेंसी चाहिए तो जैसे कि आपने अभी भी बोला कि हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, कि जैसे कि मतलब कि आपकी 9.5 की पैकेज लग चुका है, तो 9.5 के पैकेज लगने के बाद अब आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं?
अब ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो आपका क्या प्लान है आगे, क्या आप क्या करने वाले हैं बेसिकली, और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी भी लाइक मेरा फाइनल ईयर बचा है, तो मैं अभी तो इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ अपने आप, मतलब अपना जो भी मेरा स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ा रहे हैं, जो भी लाइक मेरी टेक्नोलॉजीज़ हैं और मतलब डिस्कवर कर रहा हूँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं चीज़ें। सो यही है, मतलब डीएसए भी चल रही है साथ साथ, कहीं कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और मिल गई। सो यही चीज़ है। मतलब बेसिकली क्या है कि हमें डीएसए सॉल्व करना नहीं छोड़ना है, मतलब डीएसए हमें रेगुलर रखना है, चाहे हमारी प्लेसमेंट भी हो जाती है, उससे क्या होता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ती हैं। आप कोई सा भी फ्रेमवर्क लीजिए, रिएक्ट लीजिए, व्यू लीजिए, नेक्स्ट.जेएस लीजिए, वो बेसिकली आपका कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा काम। डीएसए से क्या होता है बेसिकली हमारे वेरिएबल्स की नॉलेज, इफ एल्स फॉर लूप की नॉलेज काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है। तो बस यही था, जो भी मुकुल ने रिसोर्सेज बताए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आप मुकुल से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं मुकुल की लिंक्डइन आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मुकुल को हेल्प करना बहुत पसंद है, तो आप हेल्प कर दीजिए, बोल दीजिए एक बार कि आप मैसेज। ज़रूर, यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन लिंक्डइन पे, ज़रूर, अगर कोई रिसोर्सेज या कुछ भी पाथ वाथ चाहिए, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प जहाँ तक हो सके। तो आप मैसेज कर सकते हैं मुकुल को। और बेसिकली बस यही था आज की वीडियो में, और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी इन्फोसिस का इंटरव्यू देने वाले हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा हो। तब तक के लिए बाय बाय।